आप देख रहे हैं आर पार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर आमने सामने है या फिर कहें तो टकराव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 10 राज्यों के 54 कलेक्टर के साथ संवाद किया। बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, शामिल थे। हालांकि बैठक में मुख्यमंत्रियों से संवाद का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, लेकिन इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमले की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बिठाकर रखा गया। हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया कि बैठक में बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के डीएम को बोलना था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं होने दिया और आखिरी वक्त पर उनकी बातचीत को रद्द करना पड़ा। ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि बैठक में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने का मौका मिला, जबकि सच यह है कि बैठक में विपक्षी दलों की सत्ता वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल के जिला अधिकारियों को बोलने का मौका दिया गया। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्रियों के बोलने का कार्यक्रम था ही नहीं और ममता बनर्जी को पहले से सब कुछ मालूम था, फिर यह सियासी बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की लड़ाई तानाशाही पर आई। आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संपूर्ण खात्मे के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों के साथ बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। लेकिन बैठक के बाद ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद मोदी सरकार ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হয়নি, এটা ওয়ান ওয়ে ইনসাল্টেশন হয়েছে, वन वे ह्यूमिलिएशन हुए। कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया। डीएम को थोड़ा थोड़ा डीएम को बोला, जैसे उत्तर प्रदेश को डीएम को बोला, एक एपी का बोला, एक छत्तीसगढ़ को बोला। आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की। पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है? हालांकि सियासी बखेड़ा खड़ा होने के बाद अब ममता बनर्जी खुद हंसती दिख रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बैठक में बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के डीएम को बोलने का मौका दिया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं होने दिया और आखिरी वक्त पर उनकी बातचीत को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने का मौका मिला, जबकि बैठक में विपक्षी दलों की सत्ता वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल के जिला अधिकारियों को बोलने का पूरा मौका दिया गया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई कई बैठकों में शामिल नहीं हुई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की बैठकों से ममता बनर्जी की दूरी का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बैठक से किनारा कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ थी ही नहीं, पीएम की बैठक कलेक्टरों के साथ थी और मुख्यमंत्री सिर्फ अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे थे। कलेक्टरों के साथ हुई 2 दौर की बैठकों में मुख्यमंत्रियों के बोलने का कोई तय कार्यक्रम भी नहीं था। ऐसे में ममता बनर्जी का गुस्सा क्या सिर्फ एक सियासी दांव है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की लड़ाई तानाशाही पर आई। और अब टकराव वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको ममता के आरोप और सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। ममता का आरोप है कि बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। सच्चाई यह है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं बोले, कलेक्टरों के साथ थी यह बैठक। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। पॉइंट नंबर 2, मुख्यमंत्रियों को अपमानित किया गया। ममता का यह आरोप है। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की सीएम है,
सच्चाई है कि राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए तमाम सीएम, आगे बढ़ता हूं मैं, मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बिठाकर रखा, यह ममता बनर्जी का अगला आरोप है। और सच्चाई है कि ममता के अलावा किसी दूसरे सीएम को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें राजस्थान के भी सीएम शामिल है, इसमें छत्तीसगढ़ के भी सीएम शामिल है। सिर्फ बीजेपी वाले राज्यों के कलेक्टर बोले, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर बोले, महाराष्ट्र के कलेक्टर बोले, राजस्थान के कलेक्टर बोले, केरल के कलेक्टर बोले, यानी कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां के कलेक्टर बोले हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको 4 राज्यों का। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ मेहमान आज कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे विशेष अनुरोध पे आज मौजूद है सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और इस समय बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं, उद्योग की जिम्मेदारी उनके पास है। मेरे साथ अलका लांबा है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में तौसीफ खान है, जो कि टीएमसी के समर्थक है, उनका अभिनंदन है। तो 4 मेहमान है, मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन, आपको केंद्र का भी प्रोटोकॉल पता है, आपको स्टेट का भी प्रोटोकॉल भली भांति पता है। आप लंबे अरसे तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इस समय बिहार से एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्रियों को उनको अपमानित करा गया है। देखिए अमित जी, ये सही है कि आपने जो विश्लेषण और उसके बाद वो आकलन पूरा दिखा दिया है। कहीं भी जब बैठक होती है, देश के प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, तो उसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। सवाल किसी दल का नहीं है, वो राज्य का सवाल होता है। और उसमें जो मुख्यमंत्री की बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री से बात होती है। जब डॉक्टर से बैठक करते हैं, डॉक्टर से बात होती है। ये डीएम की बैठक थी, ये दूसरी बैठक थी, पहले भी बैठक हुई और उसमें कई कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे, किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन दीदी की दिक्कत ये है कि वो सवाल आज ये उठना चाहिए कि ममता जी ने अपने डीएम को बोलने नहीं दिया। अब वो दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि सीएम को नहीं बोलने दिया। ये सीएम को ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी रहनी चाहिए, इसलिए उनको बुलाया गया। ये इल्जाम गलत है और वो जानबूझकर, लेकिन ये टकराव क्यों है ममता बनर्जी? देखिए ममता बनर्जी के साथ टकराव क्यों है? एक तो नारदा का मामला है, उनके मंत्री सीबीआई ने पकड़ रखे हैं, उन हाई कोर्ट में बेल का मामला आज जाना था, नहीं जा पाया, मतलब सुनवाई टल गई, नहीं हो पाई। हो सकता है उसकी भी खींचो, उसका भी गुस्सा हो, लेकिन पॉइंट यह है कि टकराव क्यों है? मैं आपसे 30 सेकंड में ये बात जरूर जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए ममता जी के साथ दिक्कत दुश्वारी ये हो रही है कि वो जो अपने वजूहात हैं, नारदा में परेशान है या अपने मंत्री की गिरफ्तारी से परेशान है, तो वो इसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। वही माननीय मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री की बराबर की जिम्मेदारी होती है। क्या कोई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया या बीजेपी या कांग्रेस के, उनको नहीं बुलाया गया? उससे पहले जब भी उनको बुलाया गया किसी बैठक में, 2014 में योजना आयोग में, 15 में बुलाया गया, 19 में बुलाया गया, जब भी वो आती है हंगामा बर्पा करती है। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए अलग है, हम चुनाव लड़े इससे पहले, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल का भी मामला हो गया था, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था, जिस पे प्रधानमंत्री ने उन्हें टोक दिया था, फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी, मांग ली, बात विषय खत्म हुआ वहीं। जी, मैं अब बढ़ता हूं, मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है? विधायक का अपना प्रोटोकॉल है, सांसद का अपना प्रोटोकॉल है, मंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। आखिरकार ऐसा समन्वय क्या? ठीक है, राजनीति हो रही है, राजनीति को आप अपने तरीके से करिए, लेकिन कोरोना के ऊपर बैठक का मंच है जहां पर 24 परगना के डीएम को बोलना था, उनको आखिरी मौके पर रोक दिया गया कि आप नहीं बोलेंगे, जबकि विपक्षी राज्यों के महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, केरल से, राजस्थान से तमाम कलेक्टर डीएम बोले। आखिरकार दिखाना क्या चाहती है टीएमसी या फिर उनकी सरकार वहां से? देखिए अमीश भाई, आपने प्रोटोकॉल का बात किया और हम समझ रहे हैं प्रोटोकॉल का बात इसलिए किया गया क्योंकि पिछली मीटिंग में, नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने कुछ पोल खोलने वाली बातें कर दी थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने उनको प्रोटोकॉल समझाया था। देखिए प्रोटोकॉल इंसान की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, इंसान को प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनाया जाता। ये जो मीटिंग होता है जिसमें प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, ये 2 वे मीटिंग होना चाहिए।
दो तरफा। ये कौन दोनों डिसाइड को करेगा? मीटिंग में ये कौन डिसाइड करेगा कि ये टू वे मीटिंग होना चाहिए? जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है तो ये टू वे मीटिंग होती है, जब डीएम कलेक्टर के साथ मीटिंग होगी तो ये टू वे बैठक होगी क्या? जब हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, उस बैठक को ले रहे हैं, किसी और सीएम ने क्योंकि टू वे थी, क्योंकि- डीएम सब डीएम ने अपनी बात रखी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के डीएम ने अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी, उन्होंने बताया कि उनको केंद्र से किस तरह की मदद चाहिए और प्रधानमंत्री ने एक्शन भी लिया। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं। राजस्थान के डीएम ने अपनी बात को रखी, उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के लिए क्या दिक्कत है, बच्चों के लिए वार्ड्स हमें क्रिएट कर रहे हैं, हमें केंद्र से क्या क्या मदद चाहिए। और आपको शायद जानकारी नहीं है, इसी राज्य, इसी देश के अंदर और ईसा एक राज्य है नवीन पटनायक, जिन्होंने रातों रात बोला कि प्रधानमंत्री जी मेरे पास किट्स खत्म हो रही हैं। रातों रात उनके सुबह 4 बजे तक उनके पास किट्स पहुंच भी गए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, विपक्ष की सरकारें है ना, कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी देखिए, कम होती है क्या? आज लेकिन आज आपने तो देखा है अशोक मीटिंग गहलोत को, हुई है। आपने देखा है नहीं। भूपेश बघेल को, जो आपने देखा है मीटिंग उद्धव हुई, ठाकरे देखिए, को, क्या शिवसेना और देखिए, क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और पहले- बीजेपी में तनातनी कम हो रही है ना? लेकिन क्या कोरोना की देखिए, बैठक के अंदर इस तरह की सियासत करना जायज है? मैं सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, तो सवाल का जवाब देखिए। जी सर। बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। इस डाटा पॉइंट कि बीजेपी बंगाल में हार गई, बीजेपी बंगाल में हार गई, बीजेपी बंगाल में हार गई, 3 से 77 सीटें हुई, अरे भाई, बीजेपी आप बंगाल ही में हार गई, बोलते ममता बनर्जी जीत आप ही गई। बोलते एक सेकंड, पॉइंट मुझे बोलने सुनिए, दीजिए। बात को सुनना अरे पड़ेगा मुझे आपको। इलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है ना ये, इलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है ये पॉइंट है। खिसियानी बिल्ली छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है, वहां के डीएम नहीं आ रहे। राजस्थान में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। नहीं, केरल में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। ओडिशा में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। क्यों? अरे भाई शांति रखिए। मैं शांति रखा हुआ है। आपने इलॉजिकल बात कही, आपने बोला बीजेपी चुनाव हारी, बीजेपी चुनाव हारी है, बीजेपी चुनाव हार गई, खत्म हुआ विषय वो। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या डीएम को लास्ट मिनट पर रोकना जायज है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस? वैसे आप लोग बोलते हो कोरोना की महामारी है, सियासत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। यार आप अपना रेडियो बंद करेंगे? मेरा रेडियो नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं आपका है। रेडियो ही है। आपको तकलीफ हो रही है, आपको सबका रेडियो लगता है। एक तरफा बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। ये बीजेपी खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोचने वाला काम कर रही है चुनाव हारने के बाद बंगाल के साथ में। ये कोई प्रवचन है क्या? वो 4 मंत्री जेल चले गए इसलिए खिसियाई हुई है। अगर कोई 4 मंत्री जेल चले गए, मीटिंग में दोनों लोग इसलिए बात खिसियाए करेंगे। हुए हैं क्या आप लोग? नहीं, आपके मंत्री नहीं, नारदा में जेल चले गए इसलिए दीदी खिसियाई हुई है। अच्छा आप खिसियाए शहनवाज हुए भाई, हैं, आपके मंत्री आपको जेल अगर चले कोई गए मीटिंग में इसलिए। बुलाया जाएगा और आपको हाँ, जी, जी। आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, देखिए, और जब बाद में DM मीटिंग एक एजेंडा के तौर पे होता है। एजेंडा में सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने लोग प्रेजेंट साहब। रहते हैं मीटिंग में सबको बोलने का हक होता है। अच्छा, ये कैसे आपने रूल बना दिया? एक आप शाहनवाज दरबार जी, से शाहनवाज जी, ये जब- अलका ये जी, जब- आलोक जी, मैं ये आपको बताऊंगा। ये जो शाहनवाज है, जी, शाहनवाज जी, वो बात मीटिंग सच है। दीदी शाहनवाज जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। शाहनवाज जी, ये मेरे को आपको एक सेकंड तौसीफ को बोलने दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री को बोलने का हक देना होगा। वेट, आप बड़े समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जरूर जवाब देंगे। आप मुझे एक कागज, एक तथ्य दिखा दीजिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कम्युनिकेट हुआ था और उसमें लिखा हो कि मुख्यमंत्री को भेजना है, बोलना है। एक ऐसा तथ्य दिखा देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, मैं सबसे सवाल पूछूंगा और आपके सामने सवाल पूछूंगा। आप मुझे बताइए, बिल्कुल बताइए, ऐसी जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री को बोलना है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला मुझे भी बोलना है और मेरे को भी तकलीफ हुई है? क्या भूपेश बघेल ने ऐसा बोला? क्या केरल के मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला? मुझे बताइए, गिव मी एग्जांपल। क्या महाराष्ट्र के सीएम ने ऐसा बोला? गिव मी एग्जांपल। पहली बात कि बिना परमिशन के इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर अलाउ ना करे तो वो बैठ ही नहीं सकते, और अगर वो बैठ रहे हैं तो उन्हें बोलने से रोकना ये गलत है। क्योंकि अगर एक मीटिंग होती है वो एजेंडा के साथ होती है, उस मीटिंग का कोई कंक्लूजन निकलता है, उस मीटिंग में अगर कोई फैसला लिया जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो आपके साथ बाकी स्टेट्स क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ आपके साथ खड़ा? क्यों नहीं महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा? क्यों नहीं केरल आपके साथ खड़ा? यही तो ममता बनर्जी कह रही है कि ये वन वे मीटिंग हुआ। अरे तो कोई आपके साथ स्टेट ही नहीं है। इवन दिल्ली भी नहीं खड़ा हुआ, जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं।
कोई डिक्टेटर है क्या? अच्छा, ठीक है, नरेंद्र शाहनवाज मोदी कोई हुसैन। डिक्टेटर है क्या? अच्छा, ये डिक्टेटर दरबार सजा शाहनवाज क्या? हुसैन। सिर्फ चापलूस ममता लोग का बैठेंगे आरोप क्या? है कि सिर्फ चापलूसी होगी देखिए, क्या उनके मीटिंग में? जब डीएम अगर की बैठक सिर्फ है चापलूसी तो होगी क्या? डीएम की अरविंद केजरीवाल तौसीफ कहते साहब, हैं तो उनको वो प्रोटोकॉल सिखाने लगते हैं। जब ममता डीएम बनर्जी की आती है तो उनको बोलने अरे नहीं देते हो हैं। गया ना। अब ठीक है, जब आपने बोला डीएम की तौसीफ भाई, बैठक- आपने बोला तौसीफ जी, आपने बोला शाहनवाज जी, देखिए- लेट शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। देखिए, आपने बड़ी बात बोली, डिक्टेटर है और चापलूसी होती है मीटिंग के देखिए, अंदर। ये देखिए, ओके, कि ये इस मीटिंग में कई राज्य के माननीय मुख्यमंत्री थे। सब मुख्यमंत्री का सम्मान है, लेकिन ये डीएम की बैठक थी। ये पहली डीएम, हर मुख्यमंत्री ने अपने डीएम को इजाजत दी बोलने की। ये पहली मुख्यमंत्री है जो डीएम को इजाजत नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं अब मालिक हो गई हूँ, डीएम की मीटिंग में भी मैं ही बोलूंगी, क्योंकि नारदा में सारे मंत्री जेल चले गए। अब इसको मुद्दा बनाना है, इस मीटिंग को भंडोल कर देना है, इस मीटिंग में झगड़ा कर लेना आपको है, कैसा डर है न्यूज कि बना ममता देना है। बनर्जी को बोलने नहीं यही दिया? ये क्यों, जब ममता डीएम को बनर्जी क्यों कौन नहीं सा बोलने पोल दिया? खोलने वाली थी नहीं प्रधानमंत्री डीएम, की जो बोलने अरे नहीं कौन दिया? पोल है? टेलीविजन को बुलाइए, तो आपको जो डरते बोलना क्यों है है? बोलिए। अरविंद रोज केजरीवाल बोलते को हैं। आपने कौन डांट दिया कि कौन अरविंद सी आप केजरीवाल पोल को बोलना नहीं खोलेंगे? चाहिए। आपके मंत्री चीफ जेल मिनिस्टर चले क्यों गए, नहीं उसकी बोलेगा? खींच यहाँ निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पोल आपको- खोल दिया प्रधानमंत्री आपको का, जब तो वो प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री की सिखाने बैठक होती लगे। है तो उसमें आती नहीं है। डरने की क्या जब बात है? डीएम की सुनना बैठक होती चाहिए। है तो नहीं, डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया बताइए तो तौसीफ साहब। नहीं, डीएम अरे को क्यों नहीं बोलने आप दिया? मुख्यमंत्री से क्या क्यों डीएम- डरते हैं? जब डीएम का एक नारी कॉन्फ्रेंस है तो सब पे डीएम को भारी। क्यों नहीं बोलने दिया? बंगाल डीएम की का एक नारी कॉन्फ्रेंस सब पे है भारी। तो डीएम को क्यों बंगाल नहीं की बोलने नारी को दिया? आप कहने नहीं देंगे, बोलने नहीं अच्छा, देंगे। अच्छा, बंगाल की नारी भी आ गई इसमें, वाह वाह वाह। और जो बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की नारी जो- सब पे भारी है जो और यही वजह है कि कांग्रेस उनको के- बोलने नहीं दिया जाता। हाँ, है। नारा उनके लगाइए, पीछे चुनाव पड़े चल हुए रहा हैं। है, चुनाव चल रहा है। हम कितने भारी हैं वो बता दिया, 377 गए हैं, चिंता मत कीजिए। अगर आपको तो बंगाल के अगर लोगों ने आप खदेड़ आपको ये दिया, मैं यही बता तो दूं गुस्सा है। कि आप खींच उठा रहे हैं, बीजेपी क्योंकि आपके खिसियानी मंत्री बिल्ली जेल पड़ी चले हुई है, गए, क्योंकि इसलिए बंगाल से लोगों ने खिसियाई भगा हुई दिया दीदी बीजेपी हैं, खिसियाई दीदी हैं, क्योंकि खिसियाए उनके हुए मंत्री बंगाल जेल चले हारने के गए, बाद। इसलिए उन्होंने बंगाल हारने डीएम के का बाद हक मारा। बंगाल बताइए बीजेपी डीएम खिसियाई हुई की, है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? 24 परगना के डीएम को दीदी ने क्यों रोका? सीएम ने डीएम को क्यों रोका? जब डीएम को बोलना था अच्छा, और राज्य के चीफ मुख्यमंत्री ने इजाजत मुख्यमंत्री दी, ने और क्या कम से कम और राज्य दर्जनों के लेटर मुख्यमंत्री लिखे ने हैं। इजाजत दी कि नहीं? दर्जनों कई पत्र लिखे विपक्ष हुए हैं के ममता बनर्जी कई ने विपक्ष के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से। ने वो इजाजत डरते दी क्यों कि है? नहीं अपने डीएम को बोलने का? दीदी से क्यों डरते हैं मीटिंग होगी प्रधानमंत्री जी? तब आप आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री तब क्योंकि जानते मीटिंग का हैं बाइकआउट करेंगे। यही ये मीटिंग नरेंद्र थी, मोदी ये जी दीदी जब का वो ड्रामा चीफ का मंच मिनिस्टर नहीं थे, था तो कि उन्होंने दीदी कहा आकर ड्रामा कि करेंगी, आयरन मंच लेडी है। लगाएंगी। ये ममता ड्रामा बनर्जी का मंच आयरन नहीं लेडी था। है, इस ये पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और आज आपको- वो नरेंद्र आपको मोदी जी जो भी जानते हैं कि एक- आयरन एक- लेडी मुझे है। लगता है तू मैं आयरन लेडी सवाल से जो में है, वक्त निकल इस जाएगा। मीटिंग मेहमान भी में आज का, मैं तो बोलने का मौका भी सबको मिलेगा। एक दूसरे एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि एक बहस में भी हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री हैं और आज बहस के लिए आए हैं और उनको मैंने निवेदन करा कि आप ज्वाइन करिए। मुझे लगता है कि सब अपनी बात तो रखें, लेकिन अपनी अपनी बारी पर रखें तो महत्वपूर्ण है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने शाहनवाज हुसैन जी को रोक दिया था। अब मुझे आलोक मेहता और अलका लांबा के पास भी जाना है, मैं जरूर आपके पास आऊंगा वापस तौसीफ जी। और आलोक मेहता, यू हैव कवर्ड पॉलिटिक्स, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आलोक मेहता एक कार्यक्रम करते थे एनकाउंटर, तो मैं उनका शो भी एडिट कराता था। आलोक जी का अनुभव बहुत है, उन्होंने कई लोगों को इंटरव्यू भी करा हुआ है और राजनीतिक तौर पर पार्लियामेंट को भी अच्छे से कवर करा हुआ है। हम सब ने पार्लियामेंट को कवर करा हुआ है। आलोक जी, क्या आपको लगता है ये प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है और या फिर आपको लगता है कि इट इज अ 100 शुद्ध देसी 100% की राजनीति है? व्हाट इज योर व्यू? देखिए अमीश जी, पहली बात तो ये कि हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आप भी स्वस्थ हो गए, शाहनवाज भाई हैं, हमारे ममता बनर्जी जीत के आई, उनके साथी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय में टकराव, यही मुझे दुख हो रहा है। हम सब लोग बड़े एक संकट से गुजर रहे हैं, सीखे लाशें भी बह रही हैं, लोगों को कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश जुटा हुआ है और ममता जी जीती, हमने भी बधाई दी चैनल पर भी। मेरा ये मानना था कि आज की बैठक में ये विवाद बहुत ही दुखद है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार जिला अधिकारियों से बातचीत हो रही है डीएम के साथ, इससे पहले भी होती रही है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं। गुजरात में जब मोदी जी थे तब वो भी करते थे और मैं मानता हूं कि ममता जी भी करती होंगी, वहाँ खाली गहलोत जी का मुझे मालूम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बैठक यदि डीएम के लिए थी और प्रोटोकॉल क्या कहता है
कि आप उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को भी अंदाज रहेगा कि प्रधानमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उनको मालूम है कि उनके डीएम ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसलिए वो मुख्यमंत्री का रहना एक बड़ा प्रोटोकॉल है। अमित जी, मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ ना, यदि मैं कोई बैठक करूँ तो अपना ब्यूरो चीफ है, तो मेरा जो दूसरे एडिटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं, आप भी ऐसी बैठकों में रहते होंगे। लेकिन असली कारण बताता हूँ अमित जी, क्या है कि कल अचानक आप सोचे मैं चेयरमैन हो जाऊँगा, भगवान करे कभी बने किसी भी कंपनी के चेयरमैन, लेकिन सवाल ये है कि या शाहनवाज भाई बैठे हैं, वो मैं उनको भी 30 साल से जानता हूँ, वो भी कहते थे कल मुख्यमंत्री बन जाओ, वो मध्य प्रदेश के बन सकते थे, यूपी के, बिहार के, कहीं भी। तो यही ममता जी की प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की भी यही प्रॉब्लम है। भाई चुनाव हो चुका एक, अगला चुनाव जब हो आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहिए। ममता जी निश्चित रूप से एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन धैर्य तोड़ेंगी तो दूसरा क्या कहेगा जी। मेरा कहना है कि आप डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म चाहते हैं तो एक, और दूसरा कारण है कि उनके ऊपर जो केस दूसरे जो कारण से चल रहे हैं उन पर चाहे ना आए, उनके मंत्री जेल में हो जाएं, उनको ये जमानत न मिले, वो अपने गार्डों से भ्रष्टाचार से, ममता जी को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए भाई यदि ये चोर है इसको कर लो। आप और हम क्या कहते हैं, यदि हमसे कोई इनकम में गड़बड़ है तो आप हमें कार्रवाई करिए। ममता जी इस मुद्दे को उठा करके फेडरलिज्म का नुकसान कर रही हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का नुकसान संवाद प्रधानमंत्री करे, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है, दुनिया के लिए आदर्श है कि भारत का प्रधानमंत्री एक एक देश के विभिन्न जिलों से लगातार संपर्क में है, मुख्यमंत्रियों से संपर्क में है, उनके मंत्री सबसे संपर्क में है। इससे बड़ा क्या दुनिया में होगा? ऐसा कोई और राष्ट्र का बताइए जो इस तरह का देश हो इतना बड़ा। जी, मैं अब अलका लांबा का रुख मत करता हूं। करिए। अलका लांबा, आप खुद विधायक रही तो प्रोटोकॉल की जानकारी आपको काफी रहती है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हैज क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की बाकी भी राज्य थे, किसी को उतनी शिकायत, किसी को शिकायत नहीं है उस तरह की। विपक्ष के राज्यों के डीएम भी बोले, और डीएम के सामने मुख्यमंत्री को इसलिए रखा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर संवाद करें, क्योंकि डीएम रिपोर्ट करते हैं सीएम ऑफिस को, इस वजह से इस पूरे कार्यप्रणाली को किया जाता है, जो आप समझती भी होंगी। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, सबसे पहले ये जो डीएम की मीटिंग कॉल की गई, आज नहीं 1 साल पहले श्री राहुल गांधी जी ने ये सुझाव दिया था, जब एक केंद्र का फैसला हुआ, कुछ घंटे में पूरे देश में तालाबंदी, सब चीजें सेंट्रलाइज्ड हो रही थी, टेस्टिंग किट से पीपी किट से सब चीज सेंट्रलाइज हो रही थी। तब राहुल गांधी जी का सुझाव था 1 साल पहले, है ना, कि आप ये लड़ाई के दिल्ली से नहीं लड़ सकते, आपको मुख्यमंत्री और डीएम को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि जमीन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद ये हुआ, और तब तक मैं कहूंगी बहुत देर हो चुकी। दूसरी बात, हो सकता है बहुत से मुख्यमंत्री और डीएम मीटिंग में तो थे, बट उनके पास हो सकता है कोई सुझाव ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है जिनके पास थे उन्हें बोलने का मौका ना दिया गया हो। मुख्यमंत्री बंगाल की अगर कर रही है उम्मीद कि मुझे बोलना था, मेरे डीएम को बोलना था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्यों? तो ये हो सकता है उसमें अलका जी, उनके डीएम को बोलना था, मुख्यमंत्री ने रोक लिया। उनके 24 परगना के डीएम को बोलना था, जिनको आखिरी मोमेंट पे रोक दिया गया। इसके अलावा राजस्थान के डीएम्स बोले हैं, इसके अलावा केरल के डीएम बोले हैं, महाराष्ट्र के डीएम्स बोले हैं, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर डीएम बोले हैं। बिल्कुल, मैंने आपको सुना कि कांग्रेस शासित राज्यों के डीएम बोले, लेकिन मेरा ये था कि एक समय बेहद कीमती है। मुख्यमंत्रियों को जब बुलवाना ही नहीं था किसी को भी, तो फिर मीटिंग में क्यों बुलाया गया? मुख्यमंत्री पता नहीं कितने महत्वपूर्ण काम छोड़कर प्रधानमंत्री जी की इस मीटिंग में शामिल हुए थे, और बात जब डीएम से होनी थी तो मुख्यमंत्री को आप इससे पहले भी हुआ। अलका लांबा, द पॉइंट इज दिस, इससे पहले भी डीएम के साथ मीटिंग हुई। मैं नहीं कह रही हूं पहले मीटिंग कॉल नहीं हुई, इससे पहले भी मीटिंग हुई, उसमें भी सीएम थे, उसमें भी डीएम थे, डीएम से संवाद था। ये तो प्रोटोकॉल का एक दायरा होता है। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों को फोन किया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री जी का फोन आया था, एक तरफा मन की बात किया कि फोन रख दिया, जिसको क्रिटिसाइज करा गया, जिसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया। जगनमोहन रेड्डी जो विपक्ष का ही सीएम है, उन्होंने बोला इस तरह की बातें करना आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप खुद सोचिए, आपका शासित राज्य हो, महाराष्ट्र आपका शासित राज्य है, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को फोन करे और देवेंद्र फडणवीस बोले कि फोन किया गया। क्या आपको लगता नहीं है ये निचले स्तर की राजनीति है? इस तरह की अगर राजनीति होगी, अशोक गहलोत अगर वसुंधरा राजे को फोन करें, भूपेश बघेल अगर रमन सिंह को फोन करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बड़े बादल साहब को या सुखबीर बादल को फोन करें। पूरी करने दीजिए। जी बिल्कुल करिए आप मैडम। ठीक है, बिहार के डीएम थे, असम के डीएम थे, 54 डीएम बुलाए गए थे। कुल देश में 714 डीएम में से 10 राज्यों के 54 डीएम को बुलाया गया। ठीक है, अब बिहार जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना,
उसका डीएम बोलना चाहता था, लेकिन उसे खुद ही भाजपा की अपनी ही सरकार प्रधानमंत्री जी ने बोलने दे दिया। क्यों? क्योंकि वो डीएम जो कोर्ट में कह रहे हैं ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट में आज का है, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पूछा भाजपा की असम की डबल इंजन सरकार से, आपके यहाँ 1 मई से अगर देश में 18 से 44 को टीका लगना शुरू हो गया है, आपके यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। जवाब दीजिए। ठीक है, शाहनवाज हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी, वैक्सीन नहीं, अभी मैं बिहार पर आ रही हूँ। बिहार के मंगल पांडे इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, पटना हाई कोर्ट में कहते हैं पीएम केयर फंड से 270 बिल्कुल विषय है। बिहार में मंगल पांडे कितना खराब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल विषय है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। बिहार की स्थिति जो है वो हम सबने देखी है, उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आज का विषय जो है उस पर रहेंगे तो बेहतर है। उस पे जो डीएम है ना, वो बहती लाशों की सच्चाई बताना चाहते थे, उन्हें नहीं बोलने दिया गया। ओके, शाहनवाज हुसैन, तो कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस की राज्य सरकारों का स्टैंड अलग है, कांग्रेस की केंद्रीय पार्टी का स्टैंड अलग है। अलका लांबा, प्लीज क्लैरिफाई दिस। क्या कांग्रेस की राज्य सरकारों का स्टैंड अलग है और केंद्रीय पार्टी का स्टैंड अलग है? क्योंकि इसकी शिकायत अशोक गहलोत को नहीं है, भूपेश बघेल को नहीं है, केरल की सरकार को नहीं है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है उसको भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अमीर जी जिनको शिकायत थी उन्हें बोलने देना चाहिए था ना। ओके, पर ये ओके शाहनवाज हुसैन, जिनको शिकायत थी उनको बोल देना चाहिए था। अशोक गहलोत को शिकायत नहीं है तो कोई बात नहीं, बघेल साहब को शिकायत नहीं है तो कोई बात नहीं, ठाकरे साहब को शिकायत नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी देखिए आप ये क्यों, अच्छा ठीक है, अब अलका जी आपने बोला, अब शाहनवाज देखिए, आप अलका जी से क्यों अपेक्षा करते हैं कि जो अशोक गहलोत जी या भूपेश जी ने कहा वैसा ही कहेंगे? वो तो हमारे मुखालिफ ही बैठी हैं, उनकी राय जो हमारी राय होगी उससे अलग ही होगी। कोई ऐसा, जब वो टेलीविज़न पे डिबेट में आएंगी तो वो पक्ष हमसे सहमत नहीं होंगी, हमें मालूम है। लेकिन अलका जी खुद विधायक हैं, पुरानी युवा नेता हैं, उनको मालूम है कि जब मुख्यमंत्री की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं, और जब डीएम की बैठक है तो इसलिए वो मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं कि उनके सामने में उनके डीएम वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं या अपनी बात रखते हैं। इस मीटिंग में कोई विवाद का विषय था ही नहीं। ममता जी नाराज़ हैं निजी कारणों से, जीतने के बाद भी उनके मंत्री जेल में हैं और वो अलग कारण है, तो नाराज़ हैं, तो नाराज़गी का प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप चैनल पे जब आएंगी तो लाइव हो जाएंगी, 1 घंटा तक बोलती रहिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण नेता है, सही बात है, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो डीएम की बैठक है, सुनिए ना अलका जी, डीएम की जो हिम्मत नहीं हुई 7 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर हम बैठे ना आपके सवालों का जवाब देने के लिए, इसलिए कह रहे हैं अलका जी, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूँ डीएम की बैठक में अलका जी डीएम की बैठक में डीएम का हक क्यों मारा ममता जी ने? आप अगर टीएमसी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिस टीएमसी ने आपकी पार्टी को जीरो कर दिया, जिसने कांग्रेस के साथ बुरा व्यवहार किया, अगर आप ममता जी की पैरवी में बैठी हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या विषय पे आइए ना अलका जी, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, मैं दोनों पे जवाब दूंगा। चलिए मैं आपके सवालों का अलका जी मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ ना, सिर्फ सवाल करेंगे या जवाब सुनेंगे? सुनिए ना अलका, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, मैं जवाब दे, ये रिपीट कर रही हैं अलका जी, ये सवाल ये मैं देने वाला था, मैं जवाब देने वाला था आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके सवालों का भी एहतराम है ना। अगर वो बिना जवाब के खाली रह जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो मैंने कहा जो आप रिपीट मत कीजिए, जो आपने कहा मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं। बिहार और यूपी पे जवाब जी जी, हम तीनों को जवाब देंगे। जी जी दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि डीएम का हक था मीटिंग में बोलने का। बंगाल की सीएम ने अशोक गहलोत या बघेल जी या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने डीएम का हक नहीं मारा, इन्होंने अपने डीएम का हक मारा, उसको नहीं बोलने दिया। जिसको आप कह रही हैं कि और जगह, जहाँ तक आए बिहार का सवाल, आप जानते हैं कि बिहारी नहीं पूरे देश की स्थिति क्या है, कहीं भी राज्य में, चाहे महाराष्ट्र, सुनिए हाँ डीएम बोले ना, पटना के डीएम बोले,
क्या बोले? पटना के बताइए थोड़ा पटना के जानकारी। डीएम बोले ना, वेंटिलेटर पे बोले कि पीएम केयर देखिए से प्रधानमंत्री सुनिए जी आपके द्वारा वो दिए गए मीटिंग 250 वो वेंटिलेटर सुनिए वो हमारी जो है मीटिंग मिट्टी और वो धूल मीटिंग वो मीटिंग ऑन एयर नहीं हुई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नहीं तो आपको तो जानकारी होगी, आप तो मंत्री मैं हैं, दे रहा हूँ आपको ना कैसे नहीं जवाब। पता मैं जवाब दे क्या रहा हूँ ना हुआ क्या अलका नहीं हुआ? अलका जी, जो सुझाव वहाँ के डीएम ने दिया कि वहाँ जो एक हॉस्पिटल है उसके आईसीयू बेड को बढ़ा देना चाहिए, तुरंत उसको कौन बढ़ा दिया गया, बढ़ाएगा? मान लिया गया सर। कौन बढ़ाएगा? पीएम ने बढ़ा दिया, सेंट्रल का था वो बढ़ा दिया उन्होंने। जहां तक बिहार को वेंटिलेटर्स का बदनाम जवाब मत कीजिए दीजिए। अलका जी, मंगल पांडे बिहार जी को स्वास्थ्य क्यों मंत्री बदनाम कह कर रहे रहे हैं हैं? हमारे पास अरे चलाने मंगल वाला पांडे नहीं है। दिन रात अब मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री अलका जी। वेंटिलेटर के साथ चलाने मंगल वाला भी पांडे बिहार की सरकार मंगल होगी। पांडे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहां पर वो जो बात नहीं है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर है मेहनत दिख रही नीतीश है? कुमार की डॉक्टरों क़यादत में में 80 बिहार में शाहनवाज जी, डॉक्टर मंगल पांडे जी की तो काफी मेहनत दिख रही है। नीतीश अस्पतालों की कुमार- जर्जर मंगल पांडे जी की तो काफी मेहनत दिख रही है। अस्पतालों की जर्जर नीतीश हालत जो कुमार जी स्थिति खुद है वो दिख रही मॉनिटर है, कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल दिख रही है। दिन देखिए रात अगर आप इसमें बिहार लगे की हुए हैं, हम सब बिहार लोग की लगे परिस्थिति हुए पे हैं। का बात करेंगे तो बड़ी सारी बातें जाएंगी, बड़ी दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन वो विषय मेरा नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा। लेकिन महत्वपूर्ण है मैं, क्योंकि कोरोना को लेकर तौसीफ खान उसको हम लोगों ने माना है। ठीक है, मैं वापस विषय पर आता हूं। तौसीफ महत्वपूर्ण ये है। तौसीफ देखिए, मेरे को जनता की बात करनी है और जनता की बात महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले आए हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लगातार अस्पतालों से शिकायतें आ रही हैं। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट करीब 27% से ऊपर है। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.2% है, 13.2% है। वैक्सीनेशन के मामले में भी आप यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उनसे आप पीछे चल रहे हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल पूछता हूं, कोविड की परिस्थिति को लेकर सीरियस होना चाहिए। ममता बनर्जी जब उनके मंत्री सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे थे, उनके नेता सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे थे, तो वो सड़क पर आके धरने पे बैठ गई, सीबीआई दफ्तर पे धरने पे बैठ गई। कार्यकर्ता स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। दूसरी तरफ गवर्नेंस की जहां तक बात है तो ये कोविड केसेस आपके सामने है। अभी बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस है उसमें हिंसा की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो दिल दहला देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने जिन लोगों ने चुना, जिन लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया, 200 से ज्यादा सीटें जितवाई, उनके लिए आगे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये कोरोना की बैठक लोगों के लिए तो थी और वो उसमें अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है, यह आरोप है। ये सारे आरोप तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में है। क्यों? पिछले हेल्थ ममता बनर्जी कितने टाइम से सीएम है? एक सेकंड, अब रुकिए तौसीफ, ममता बनर्जी कितने समय से सीएम है? अभी ममता बनर्जी कितने समय से सीएम है? आपको भी हवा लग गया क्या नरेंद्र मोदी का? हेल्थ किसके अंदर आता है? आप अकेले हेल्थ बोलते स्टेट का रहेंगे। सब्जेक्ट है या आप सेंटर का अकेले सब्जेक्ट है? बोलते- आपने सवाल पूछा 2 मिनट में, मैंने और मेरा सवाल जवाब पूछा के लिए आप 3 2 मिनट सेकंड भी में, नहीं दे लेकिन रहे। आपका तर्क क्या 2 था? ये सेकंड सब में कुछ इंटरप्ट कर आपने दिया। तो सिरे से नकार दिया ना। रुक आपने बोला जाइए, फिर- ममता बनर्जी की कोई इसीलिए जिम्मेदारी मैंने नहीं बोला है, कि आप अपना बंगाल रेडियो की बंद जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है। यही आपने तो ये वजह, बोला, अमीश भाई, यू जस्ट सेड दिस, अमीश भाई, यही मिस्टर वजह है कि तौसीफ मैंने आपको खान, बोला कि यू अपना जस्ट रेडियो सेड बंद दिस कि कीजिए। बंगाल की जिम्मेदारी अभी ममता मुझको बनर्जी की बोलने है ही नहीं, दीजिए। ना लॉ एंड ऑर्डर की, ना कोरोना की, वो सब नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी कहती है प्रेसिडेंट रूल बना के लगा दो, फिर उधर बोलिए आप तो खुद मान रहे हैं कि बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी की है ही नहीं। आपने खुद माना, ऑन रिकॉर्ड माना, अभी माना, आपने बोल माना लिया, नहीं माना? हायरा में बोलिए, हायरा में बोलिए सर। आपने बोल लिया, अब आप अपना रेडियो बंद अभी करें तो आपने क्या बोला? ना मैं अपना रेडियो जरूर बंद कर दूंगा। आप अपना रेडियो ऑन करिए, आप अपने रेडियो को ऑन चाहिए। मैं सुन रहा हूँ आपको, आप अपना रेडियो तो ऑन करिए। आपने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है बंगाल की, ममता बनर्जी की नहीं है? आपने बोला कि नहीं बोला? आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, मैं तो सुन रहा हूं। आपका नॉलेज नहीं अच्छा, बढ़ेगा। बोलिए यही बात प्रधानमंत्री जी से, नाराज मत होइए, प्रधानमंत्री जी से भी यही बात है। देखिए, जब मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग में जो लोग मौजूद है उनको पूरा हक देना चाहिए कि वो अपनी बात को रखे। अभी से लेके पिछले 4 महीना में दर्जनों लेटर ममता बनर्जी ने लिखे हैं, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लिखे हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए वह टाइम टू टाइम बंगाल सरकार की तरफ से डिमांड किया गया, जो भी स्थिति थी यहाँ पे, स्थिति के अनुसार, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला था, वैक्सीन का मामला था, वेंटिलेटर का या हॉस्पिटल का मामला था, वो अपडेट दिया गया और उनसे अपनी डिमांड रखी गई। एक भी पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया गया है।
अच्छा, और मैं नरेंद्र आपसे मोदी जी को मालूम था ये कि ममता अब आपने बनर्जी अपनी बात फिर को से कह ये लिया, सवाल मैं उठाएंगी। 5 सेकंड में उस अपना सवाल का पूछ कोई लेता हूं। जवाब नहीं ममता मैं बनर्जी के अच्छा नरेंद्र मोदी के पास में। तौसीफ मैं 5 उनके सेकंड में पास में कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए ममता तौसीफ बनर्जी मैं को बोलूं? चुप कर दिया गया। तौसीफ ममता जी। बनर्जी से डरने की क्या जरूरत है? अच्छा वो तो चीफ मंत्री है ना, चीफ मिनिस्टर है ना, एक राज्य का लेकर के सवाल करेंगी। बंगाल की जनता ने अगर यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दी है जी। तो नरेंद्र मोदी को उससे मिर्ची क्यों लगती है? नरेंद्र मोदी को क्या ऑब्जेक्शन है अच्छा उनसे? ठीक है, बंगाल की मैं जनता ने आपसे चुना है मैं ममता 5 बनर्जी सेकंड को। में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनका मुझे बात उम्मीद तो है जवाब सुनना दे, होगा। मेरे को उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जब एक बंगाल भी में पत्र रिकॉर्ड का मौतें हो जवाब रही हैं, नहीं दिया जब है बंगाल में रिकॉर्ड केंद्र मौतें हो रही है, मंत्री ने, पॉजिटिविटी रेट केंद्रीय सरकार ने। 27% से ऊपर चला गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस बैठक को सीरियसली लेना चाहिए था? क्या जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है? क्या जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है कि जब कोरोना का वक्त चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, अपने नेताओं को बचाने के लिए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनको ऑनरेबल कोर्ट ने बेल नहीं दी है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनको बचाने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी क्या जायज है? कल तक तो आप कह रहे थे कि बोलिए। आपको जानते हैं कि यहाँ पे कोर्ट के मामले में क्या हुआ है? एक सीबीआई कोर्ट ने स्टे दे दिया और उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट रातों रात उठ करके उस पर स्टे लगा देता। आपको मालूम है कि ये किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कैसे कानून की धज्जियां उड़ी? धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट ने कानून की धज्जियां कैसे उड़ा दी? ऑनरेबल कोर्ट कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन की स्थिति के अंदर अपने कार्यकर्ताओं, और हाई कोर्ट ने बोला इट इज ना ना ना, आई वांट टू कोर्ट हाई कोर्ट, व्हाट हाई कोर्ट सेड टुनाइट। ना 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 सर, सर सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं हाई कोर्ट ने क्या बोला। वेट 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 वेट, आई हैव टू फाइंड आउट इट। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कुछ नहीं जानते कानून के बारे में। एक सेकंड आ जाते मुंह उठा करके हमें सरकार चलाना है। सरकार चलाने के लायक बनिए। सरकार चलाने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, असली यूनिवर्सिटी में। ओके, नाउ आई विल कोट। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ता है। एक सेकंड, जो हाई कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट, ऑडियो डाउन करिए आलोक मेहता, मैं आपका रुख करता हूं। जो हाई कोर्ट ने कहा, आई वांट टू कोट व्हाट हाई कोर्ट सेड। हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जुरिसडिक्शन में उन्होंने कहा, श्री फिरहाद हाकिम, बॉबी हाकिम एंड अदर्स वर्सेस सीबीआई एसीबी कोलकाता, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. And what is the extraordinary situation? Where Chief Minister of the state sit on dharna outside the office of the Central Bureau of Investigation, for short CBI, along with their supporters, which had investigated the case and was present a charge sheet in the court against the accused, who are the senior party leaders and party in power in the state. Some of them being ministers, not only this, the law minister of the state, यानी कानून मंत्री, was the present in the court. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था, और जिसको टीएमसी के वक्ता कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? मुझे लगता है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट ऑन रिकॉर्ड कर दिया है। कानून की धज्जियां किसने उड़ाई, ये ऑन रिकॉर्ड कर दिया है, और आज इसी वजह से ये तमाम मंत्री नेता अभी तक जेल में। दैट इज द रीजन। और मुझे लगता है कि इतना, और ये इतना मिसकोट नहीं करना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट्स को। अरे कमाल की आप बात करते हैं, क्या सरकारों से ऊपर कोर्ट हो जाएगा? क्या सरकारों से ऊपर कोर्ट, क्या कोर्ट से ऊपर सरकारें हो जाएंगी? सिस्टम कैसे चलेगा देश का? लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कोर्ट के डिसीजन को आप कहते हैं ये इलीगल डिसीजन है। यू सेड इट ऑन रिकॉर्ड। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये लोकतंत्र की रक्षा है कि डिसीजन को, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बोला इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, एंड यू आर सेइंग, और आप कह रहे हैं नहीं सर, मुझे देश की चिंता है, मुझे देश के लोकतंत्र की चिंता है। कल तक आप मीडिया को बुरा भला कहते थे, नहीं सर, कल तक आप मीडिया को बुरा भला कहते थे, परसों तक आप संवैधानिक संस्थाओं को बुरा भला कहते थे, अब आप कोर्टों को भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? फिर क्या होगा इस देश के अंदर? कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, बिना सुनवाई किए किसी को जेल में डाल देना, ये कौन सा कानून का किताब पढ़ लिया है आपने? ये देश का कानून है जी, और मुझे इस देश के कानून पे गर्व है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? ये हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा? जस्टिस नहीं जानते? ये हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा? किसी को ये हाई कोर्ट ने कहा है नहीं कहा? जेल में डाल देना, उसको बिना सुनवाई किए। आलोक मेहता, Violations of principles of natural justice. नहीं, you are saying this, but what court has said, I'm quoting that.
ओके बात करते हैं आप यहाँ करके। ओके आलोक मेहता, यू शाउटिंग टॉप ऑफ योर वॉइस। अमीश जी देखिए, मैंने कोर्ट को कोट किया है। देखिए अमीश जी, सुप्रीम कोर्ट अमीश जी आपने बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें न्यायालय की बिल्कुल ही सम्मान करना चाहिए। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का भी RC लाहौटी जी का एक स्टेटमेंट पूरा लेख आया है, आपने भी पढ़ा होगा, और वो कहते हैं जुडिशरी अपनी जगह काम करती है, लेजिस्लेचर अपनी जगह काम करता है और एग्जीक्यूटिव अपनी जगह काम करती है। देखिए वहाँ तो उल्टा है। वहाँ ममता जी, आपको याद नहीं है, पहले जब CBI पहुँचे थे तो वो जाकर पहले भी धरने पर बैठी थी जब मुख्यमंत्री थी। अरविंद केजरीवाल जी जाकर के धरने पर बैठ गए थे। आप मुख्यमंत्री के पदों पर रह करके यदि आंदोलनकारी बनना है, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कर सकते हैं। आज राहुल जी कहीं जाके धरना देंगे, आप और हमको कहना पड़ेगा कि वो धरने पर उनका अधिकार है। लेकिन ऐसे, और अदालत के बारे में आपने चूंकि सवाल किया, देखिए मैं वर्षों से, चलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हम लोग उसके लिए राइटर्स के साथ भी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देखिए उनका एक अपना अधिकार है। यदि वो कहा जाता है कि यदि ऐसा संकट आया है रात के समय में, तो रात को 2-2 बजे बैठ के सुप्रीम कोर्ट उठ के काम किया है। हाई कोर्ट ने भी यदि देखा कि नहीं, यदि गिरफ्तारी गलत होती तो तुरंत उनको कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। यदि उनको कोई कानून में उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। मैं अभी भी निवेदन करूंगा, ममता जी, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुरंत स्टे अगले दिन ले सकती थी। अभिषेक सिंघवी तो उन्हीं के वकील है, वो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो तो उन्हीं की पार्टी की वजह से जीत के आए हैं। तो ऐसे कई वकील हो सकते हैं, कपिल सिब्बल हैं, दुनिया भर के वकील हैं। मेरा ये मानना है, बल्कि अलका जी भी शायद वकील है, कल उनको भी वो हायर कर ले, कहे भाई आप ही बचाइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से न्यायालय की अवमानना मत करिए। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए 3 साल इंतजार कर लीजिए, या अगले साल चुनाव करा लीजिएगा, मध्यावधि करा लीजिएगा। लेकिन अभी देश में अराजकता मत पैदा करिए। एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ आप कहते हैं प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, अदालत को नहीं मानेंगे, सिस्टम को नहीं मानेंगे, पुलिस CBI को नहीं मानेंगे, इन्फोर्समेंट को नहीं मानेंगे। ये देश चलेगा क्या? आप डॉक्टरों की भी नहीं मानेंगे। आप ममता जी जिस तरह बिहेव कर रही हैं, वो मेरे पास रिपोर्ट है, इतनी हिंसा हो रही है, वो डॉक्टरों की नहीं सुन रही है, बड़े से बड़े डायरेक्टर की नहीं सुन रही है, तो कैसी सुनेंगी? ओके जानता हूं CBI का 73 का लेख आपको दिखा दूं मैं। 73 आपने कभी तब CBI के बाद जाना नहीं होगा। CBI के पहले डायरेक्टर से मैंने इंटरव्यू किया 73 में, डी सेन उनका नाम था। मैं CBI के बारे में डी सेन के समय से जानता हूँ। अरे कैसी बात करते हैं आप? छोड़िए, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं अदालत को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, नेताओं को। यूनिवर्सिटी CBI एक स्टे ऑर्डर पे टिका हुआ, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? CBI का अस्तित्व एक स्टे ऑर्डर पे टिका हुआ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये स्टे तो गया, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हम और आप मान लेंगे। CBI का भी अस्तित्व गया। आप जानते क्या? पढ़ाई कीजिए, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आप आकर के यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। एक सेकंड, आई थिंक तौसीफ, आपका जितना अनुभव नहीं है उससे, आपके जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा का अनुभव है। आई थिंक हमें बड़े और छोटे को तो ध्यान रखना चाहिए। आप आलोक मेहता जो आउटलुक हिंदी के एडिटर है, नए दुनिया के संपादक रहे, आप उनको कह रहे हैं वो आप पढ़ाई करिए। आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी होगी, लेकिन सामने वाले का सम्मान करने की पढ़ाई तो दूसरी क्लास में कराई करी जाती है। अपने से बड़ों का सम्मान करने की बात दूसरी क्लास में पढ़ाई जाती है, वो शायद आप पढ़ना भूल गए। कह रहे हैं पढ़ाई कीजिए, ये आपको क्या लग रहे हैं? ममता जी 6 घंटे जाकर, You may disagree with this point, but there is a 6 घंटे में वो बंगाल के लोगों की सेवा करती, 6 घंटे जाकर धरना देती है मुख्यमंत्री। CBI में जाकर 6 घंटा मुख्यमंत्री बैठ गई और जाकर वहां पर वही 6 घंटा अगर वो बंगाल के आवाम की खिदमत करती, कोरोना से लड़ाई लड़ती, वो नहीं किया। 6 घंटे अपने 4 मंत्री को बचाने के लिए चली गई। क्या मुख्यमंत्री का ये व्यवहार होता है? कोर्ट पर दबाव दिया, वहां के जो मजिस्ट्रेट थे उनको ऊपर दबाव डालने का काम एक मुख्यमंत्री का है। आप CBI को उसका हकूक बता रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री का व्यवहार क्या होना चाहिए, क्या आपको सही लगता है? क्या मुख्यमंत्री प्रदर्शन करेंगी? मुख्यमंत्री जाकर 6 घंटा घेर लेंगी, उस पर दबाव बनाएंगी, और अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय लेगा उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तौसीफ खान साहब, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आलोक मेहता जी इसीलिए मैं आपको बहुत बता रहा वरिष्ठ हैं, हूं। उनके बारे में इस तरह की भाषा मत बोलिए। पढ़ाई किया हूँ इसीलिए बता रहा हूं। पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन CBI स्टे ऑर्डर पे टिका हुआ है। देखिए, मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम साथ सम्मान एक दूसरे पर। तौसीफ
तौसीफ, देखिए आपने अभी आलोक मेहता जैसे वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, ये अच्छी भाषा नहीं थी। आप उनके पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन आपने बोला कि आप पढ़ लिख नहीं रहे, आप, मुझे लगता है कि वो कायदा नहीं है, वो गलत बातें कह रहे हैं। आप बोलिए वो गलत बात बोल रहे हैं, आप अपने पॉइंट को प्रूव करिए, इससे आप बहुत पढ़े लिखे होंगे। तौसीफ एक सेकंड, ऑडियो डाउन, मेरे को अलका जी के पास भी जाना है क्योंकि वो शांति से सबकी बात को सुन रही है। मैं आपके पास आऊंगा, शाहनवाज जी मैं आपके पास भी दोबारा आऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी होगी, आप काफी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दूसरी क्लास में अपने से वरिष्ठ आदमी का सम्मान करना बताया जाता है, शायद वो आप पढ़ना भूल गए होंगे, हो सकता है। अलका जी मैं आपके पास आता हूं, हम जिस विषय पर हैं उस पर मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि बीच में सीबीआई आ गया, बीच में हाईकोर्ट आ गया। क्या आपको लगता है कि कोरोना के इस वक्त में, मेरा एक हैशटैग है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि स्टॉप पॉलिटिक्स एंड हेल्प पीपल, लोगों की मदद की ज्यादा जरूरत है, को मदद की ज्यादा जरूरत है और राजनीति का तो इंतजार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता को शामिल किया, पर मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर आज की डिबेट में अपना कोई रोल ही नहीं लग रहा। लड़ाई सेंटर वर्सेस बंगाल, इवन देश के लोग आपके इस चैनल को देखते हैं और बहुत उम्मीद से देखते हैं, और आपने ठीक कहा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। महामारी, कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। सच्चाई यह है कि वैक्सीन और टेस्टिंग कम हुई है, मौतें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो आप कह रहे अपना कोरोना महामारी पर बात हो, उसके बचाव पे बात हो, आज फिर प्रधानमंत्री जी को सुझाव लिखा है। वो सुझाव किसी एक राज्य के लिए नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि 660 के करीब जो नवोदय विद्यालय हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ और बाप या एक नहीं रहा, उनको मुफ्त शिक्षा का आज वायदा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, प्रधानमंत्री जी पीएमओ से उम्मीद करते हैं, ना कि भाजपा के नड्डा जी से उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब ठीक उसी तरह मिले जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वैक्सीन को लेकर पीएमओ को लेटर लिखा था और देश के जो है स्वास्थ्य मंत्री ने उनका अपमान किया। शाहनवाज हुसैन, एक आप कह रहे कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहिए, ये तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, क्या आप इस पे कहना चाहते हैं तो सोनिया, जो मैडम गांधी ने लिखा? नहीं, ये सही है। प्रियंका गांधी जी ने भी धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 5 सुझाव दिए, धन्यवाद करते हैं। प्रियंका गांधी जी का एक सुझाव कि स्कूलों की जो बढ़ती फीसें उसे रोकिए। बिल्कुल मुझे लगता है वो फैसला योगी आदित्यनाथ ने कर, जी प्रियंका गांधी जी के सुझाव है। नहीं वो प्रियंका गांधी का भी सुझाव था, वो समाजवादी पार्टी का भी सुझाव था, उनके प्रवक्ताओं और उनके भी पूर्व मंत्रियों ने इस तरह के सुझावों के लिए चिट्ठी लिखी थी और बात को कहा था, और माना है योगी आदित्यनाथ ने। इस देश में, ओके ठीक है, इस देश से मोहब्बत करने वाले हर व्यक्ति के सुझाव को सरकार एड्रेस करेगी। एक के गांधी परिवार ही नहीं, मैं तो अलका जी के भी सुझाव का सम्मान करता हूँ, तो जो अलका जी भी सुझाव देंगी, अब ये नहीं कि सोनिया जी ने लिखा, प्रियंका जी ने, आप फिर राहुल जी का नाम छोड़ दिया आपने, तो वो भी नाम ले लेते। तो अलका जी, जो आपका सुझाव है उससे बढ़कर मैं भी सुझाव दे रहा हूं, मैं आप भी दीजिए कि सिर्फ नवोदय विद्यालय नहीं, जहां भी जिनके बच्चे भी अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं है और कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन सब की चिंता करना हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आपको बढ़कर सुझाव देना चाहिए, सिर्फ नवोदय और सेंट्रल स्कूल नहीं, थोड़ा अगर आप अलका जी ऐड कर देंगे तो हमारा आपका दोनों का सुझाव ये इकट्ठा भी हो जाएगा कि जो बच्चे भी अनाथ हो गए, जिनके माता पिता चले गए, अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। सिर्फ स्कूल को न बांटा जाए, सबकी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये सही है। मैंने कहा ना अलका जी, अगर आप किसी बड़े परिवार, आप अलका जी आपके भी सुझाव, सारे फैसले लिए जाएंगे। पेंडेमिक में, महामारी में, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री आज अपने मेरे और आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2-2 बजे रात तक मिनट टू मिनट इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इस देश में इतनी बड़ी महामारी आई है और हम सबका सौभाग्य है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री अलका जी हमको और आपको मिले हैं, जो दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ तूफान भी जाकर देख रहे हैं, वहां भी जाकर तूफान का भी निरीक्षण कर रहे हैं, कोरोना के तूफान से भी मुकाबला कर रहे हैं।
पूरे दुनिया से मदद दिया है तो मदद ले भी रहे हैं। कोरोना की लड़ाई कैसे हो, उस लड़ाई को एक मजबूत नेता के तौर पर वो लड़ रहे हैं। आप कुछ तो अप्रिशिएट करेंगे कि अगर महामारी बहुत बड़ी है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का हौसला भी बहुत बड़ा है, इस लड़ाई को वो मजबूती से लड़ रहे हैं। कुछ तो अप्रिशिएट करेंगी ना अलका जी कि देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री पूरी ताकत से कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आप सहयोग करेंगे या आलोचना करना आपका काम है? आप तो हमें अवसर ही तलाशेंगे। क्या आप लोग ये सोचेंगे कोरोना आ गया चलो इस कोरोना के मुद्दे पर मोदी वायरस कह दो, इसको इंडिया वायरस कह दो, पूरे देखिए अलका लामा जी विरोध में चली जाएंगी। ठीक है, एक शाहनवाज जी कह देंगी। शाहनवाज जी आपने अलका लामा, हम कहते हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि इंडियन वायरस इंस्टाग्राम पे लिख देना राहुल गांधी द्वारा एक सोशल मीडिया हैंडल पे कि इंडियन वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड, या फिर मोदी वायरस को कहना, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर बात करना जिस टूल किट की बात हो रही है। मैं टूल किट बीजेपी का आरोप है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक चीज जो चाइनीज वायरस है उसको इंडियन वायरस क्यों कहा जाए? 25 लोगों पर एफआईआर करके जेल भेज देते हैं, है ना? एक सवाल ही तो था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी गई? पॉइंट ये नहीं है, नहीं वो आप सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ इंडियन वायरस कहना सही है अलका जी, इंडियन वायरस मोदी वायरस कहना सही है? ये तो चाइनीज वायरस है। मुझे ये बताइए, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, चीन वेरिएंट, तो फिर मुझे ये वो चीनी वेरिएंट है। ये जो नाम है ना, ये नाम इंडियन वेरिएंट, ये जो भाजपा की फर्जी फैक्ट्री चलती है ना एक फर्जी छवि को बचाने के लिए, ये उन्हीं का है। हमने एफआईआर दर्ज करा दी, हमने ट्विटर को भी शिकायत की है, ये झूठ फैला रहे हैं। जी महामारी में अपने आलोक ठीक है, आपने भी बात को रखा, मेरे पास समय नहीं आलोक में था। लास्ट 15 सेकंड क्विक टेक ऑन दिस। देखिए मैं दोनों बातें कहूंगा, जैसे बल्कि अलका जी बहुत समझदार है, मैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा वो ये कहे कि विश्व भर में भारत फैला देगा, ये जो राहुल जी का है वो वापस ले लें। क्योंकि देखिए ये कहना कि दुनिया में इंडियन का आदमी और इंडिया ही जाकर के महामारी फैलाएगा, चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, इस तरह की बातें न कहें। और बच्चों का नहीं, केजरीवाल तो केजरीवाल जी तो सिंगापुर वायरस कह रहे हैं, लीजिएगा बाहर जाकर सिंगापुर वायरस कह दिया, इससे भारत की छवि। हाँ, मेरा निवेदन यही है कि सबको मिलके, ममता जी हो, राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो, अभी देश को बाने और भारत की इमेज न खराब करें। महत्वपूर्ण है। स्टॉप पॉलिटिक्स हेल्प पीपल। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार।